अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खैरियत से ही रखे, बुरा वक्त किसी पे भी ना लाए अल्लाह पाक। मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। बस हर वक्त यही दुआ करती हूँ कि जो नागहानी आफतें होती हैं ना, वो किसी पे ना आए। ये बहुत बुरी होती हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में ना, मैंने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत ज़्यादा देख लिया है। अचानक से जो चीखों पुकार के जो आलम आ जाते हैं ना, वो मैंने बहुत देखे हैं। अम्मी फ़ौत हो गई, हमारी बड़ी बहन फ़ौत हो गई, शादी की अगली रात कोई फ़ौत हो गई थी। फिर लड़ाई झगड़े भाई के काफ़ी बार हुए, घर में काफ़ी डिस्टर्बेंस रही। अब्बू जी बीमार हो गए, ताया अबू फ़ौत हो गए एकदम से, जो बहुत अजीज़ और ये सब मामला होते हैं ना। मैं इन चीज़ों से इतना डरती हूँ। हॉस्पिटल्स के दिन जो होते हैं, सबसे हमारी छोटी बहन है, सबसे प्यारी लाडली होती है, आपको पता है 7 बहनें हैं। उसके 4 ऑपरेशन हो चुके हैं किडनी के। बहुत छोटी थी जब 3 साल की थी, पहला ऑपरेशन हुआ। शुरू से ही बहुत जो है ना मामले घर में रहे हैं अजीब। बस इन चीज़ों को देख देख के ना बहुत डरती हूँ कि अल्लाह पाक कभी किसी पे इस रंग की आफत ना लेकर आए। नागहानी आफतें जिनका पता भी नहीं होता, वो जैसे आती हैं ना अचानक से, वो इंसान को बहुत तोड़ देती हैं। इंसान बहुत अंदर से जो है ना रंजूर सा, चूर सा हो जाता है, जो अचानक बिना बताए जो आती हैं, बहुत गहरा सदमा दे जाती हैं अपने दिमाग पे ना, इंसान की शख्सियत पे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैं बना रही थी करेले चने की दाल, और सोचा आपसे रेसिपी भी शेयर करूं। ज़ाहिर बात है मूवमेंट चैनल को भी देनी है और बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूं आप लोगों से। मैं अब बस करीब माइक ले लूँगी तो लाइव ही आप लोगों से सारी बातें किया करूँगी, तो बहुत कुछ शेयर हुआ करेगा इंशाल्लाह। काफ़ी चीज़ें हैं जो आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी भी हैं, आप लोगों तक पहुँचाना भी ज़रूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि जो आपके पास इल्म है आप दूसरे तक पहुँचाओ, तो वही जो है आपका असल फ़रीज़ा अंजाम है जो आपको देना चाहिए। तो मुझे जो है नॉन वेज ही पसंद है, ज़्यादा चीज़ें मैं यही पसंद करती हूँ। दाल, चने की दाल, कद्दू, दाल चावल, मसर चावल, खंडलिए, बेसन की टांगरिए, और बेसन वाली आइटम मुझे सारी पसंद है। बेसन की रोटी पसंद है, कड़ी बहुत पसंद है मुझे। मैं नॉन वेज हूँ ज़्यादा। मैं वैसे मटन शटन खा लेती हूँ बस, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि जिस तरह लोग मरते हैं उस तरह मैं बिल्कुल नहीं पसंद करती। तो मुझे ज़्यादा जिस दिन मेरी पार्टी हो घर में तो मैं नॉन वेज ही बनाती हूँ, मेरी नॉन वेज की पार्टी होती है। हाँ, फ़ास्ट फूड पसंद करती हूँ मैं, पिज़्ज़ा मुझे पसंद है, ज़िंगर दूसरे नंबर पे आ जाता है। तो जी अच्छे से मैंने ना इन्हें ब्राउन कर लिया था, इसे करेलों को ब्राउन करने के बाद ना मैंने इसे स्टेन कर लिया। उसी ऑयल में हमने मसाला बनाना है। मेरा जो मसाला है वो मैं इंस्टेंटली तैयार करती हूँ। मेरी सारी रेसिपी आपको इंस्टेंटली मिलेंगी, जो कि बेसिक ही रेसिपीज़ हैं, जो आप लोग एडिशनल चीज़ें डालते हैं। अगर आप उसमें चेंजिंग करके जो होम शेफ़ हैं अपने कस्टमर को देने की कोशिश करें तो शायद ज़्यादा ऑर्डर आएंगे। जैसा कि देखें इस रेसिपी में आप चने की दाल कद्दू बना रहे हैं तो साबुत धनिया डाल देना, अदरक डाल देना, इसका कोई कॉम्बिनेशन इसके साथ नहीं है। उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट हो जाता है और मुंह में आता है। दालचीनी, लौंग, इस चीज़ों में आप डाल देंगे, बहुत डिफरेंट हो जाता है। ये चीज़ें कस्टमर जो आम बेसिक रेसिपी है ही नहीं, तो कस्टमर पसंद नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी रेसिपीज़ हैं वो कस्टमर को पसंद आती हैं। जो भी कस्टमर खाना खाता है तो वो ऑडियो ज़रूर करता है, मैसेज ज़रूर करता है कि लाजवाब खाना था, खाना खा के मज़ा आ गया है। और वो मुझसे खाना दोबारा लगवाने के लिए बात करता है कि हम अगर दोबारा मंगवाया करें तो क्या चार्जेस होंगे क्या। तो यही चीज़ होती है, रिपीटेड कस्टमर ही आपकी सक्सेस का साइन है कि आप कामयाब जा रहे हैं। अगर आपके पास क्लाइंट रिपीट हो रहा है, जब आपके पास एक क्लाइंट रिपीट होता है दैट्स मीन आप अपना अच्छा काम कर रहे हैं, आप बिज़नेस में कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। अगर क्लाइंट एक बार आपके पास आया और दूसरी बार ना आए तो दैट्स मीन कि कोई कमी है जो कि आपको सुधारने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। देखें, कामयाबी ऐसे नहीं मिल जाती, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सी जो है खातून मुझसे कांटेक्ट करती हैं, हमें समझ नहीं आता हम कैसे करेंगे, हमसे हैंडल नहीं हो पाएगा, हमसे ही नहीं हो पाएगा। पैसों की एकदम से बारिश हो जानी है, ये सोच आप अपने जहन से निकाल दें। हालात एकदम अलादीन का चिराग में से कोई अलादीन निकलेगा, वो आपके हालात बदलेगा, ये भी जहन से निकाल दें। मेहनत अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को ही कामयाबी देता है। आप अनथक मेहनत करें, कामयाबी आपके कदमों में होगी, ये मैं गारंटी आपको देती हूँ।
इवन मैंने आपको अपनी पहले भी वीडियोस में बताया था कि मेरे कोई बच्चे नहीं रोल रहे, मेरी अच्छी फैमिली में शादी हुई है, खाना पीना मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये काम मैं अपने शौक़ से कर रही हूँ क्योंकि मैं अपना बिज़नेस बनाना चाहती हूँ। मैंने अपना रेस्टोरेंट बनाना है, यतीम मिस्किन बच्चों के लिए एक NGO बनाना है, स्कूल बनाना है फ्री तालीम के लिए। ये मेरे एक पर्पस है जिनकी वजह से मैं दिन रात इतनी मेहनत करती हूँ कि जैसे कि पता नहीं मुझे एक रुपए की ज़रूरत है और पैसों की जैसे मेरे बच्चे रो रहे हैं। तो इवन मैं सम टाइम ऑर्डर बना रही होती हूँ तो दुआ मेरा ट्राउज़र पकड़ कर खींच रही होती है, रो रही होती है। तो ये सब ज़ाहिर बात है, ऑर्डर देना है वो सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन प्याज टमाटर डाला है, ठीक है। लहसुन प्याज टमाटर, इन 3 चीज़ों के अलावा सूखा धनिया पिसा हुआ, नमक मिर्च हल्दी, बेसिक ये मसाले हैं। इसके अलावा जो है बहुत सी डिशेस, जो भी आलू मटर बना रहे हैं, कोई सालन बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, उसकी बेसिक सारी चीज़ों के मसाले यही होते हैं, आपने यही यूज़ करने हैं। तो अब जैसे पुलाव बना रहे हैं आप, पुलाव में आपका काम बनता है आप साबुत धनिया और सौंफ का यूज़ करें, जो कि सिर्फ यखनी बनाने में करना है आपने। लहसुन के 2 जवे डालें, साबुत थोड़ा सा प्याज डाल दें और नमक डालें और सौंफ और धनिया, इससे यखनी बनी है। और वो स्टेन करके आप पुलाव में डालें। वो मुंह में साबुत धनिया आ रहा होता है, मुंह में लौंग इलायची आ रहा हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं जो है ना इम्प्रेशन देता। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, नफ़रत है मुझे इन चीज़ों से। ये मसाले मोटे मोटे आ रहे होते हैं मुँह में। तो आप शायद थोड़ी सी चेंजिंग लेकर आएँ तो आपके शायद हो सकता है ऑर्डर्स अच्छे आएँ अगर आप इन रेसिपीज़ को फॉलो करें। अब मैं अपनी कड़ी बनाती हूँ तो यकीन करें मैं 15 किलो का 10 किलो का मेरा पतीला बनाती हूँ तो वो 24 घंटों में सारा सेल हो जाता है, क्योंकि रिज़र्व हो जाते हैं, पहले ही मेरी बुकिंग हुई होती है। तो कस्टमर ने बताया होता है कड़ी बनाएं तो हमें लाजमी देनी है आपने, तो वो पहले रिज़र्व हो जाती हैं और उन्होंने बता देना होता है कि 2 पार्सल 3 पार्सल। मैं उसी हिसाब से फिर बना लेती हूँ, 2-3 ही बचते हैं जो लोकल कस्टमर में चले जाते हैं, बाकी सारे पर्सनल जाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स में चले जाते हैं। तो 2-3 कोई पांडा पे ऑन कर देती हूँ तो वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो काले चने हैं, बहुत ज़्यादा कस्टमर मेरे पसंद करते हैं, तो आपको मैं रिव्यू भी दिखाऊंगी। उसमें एक कस्टमर है जो रेगुलर काले चनों की ही कस्टमर है मेरी, तो वो कहती हैं आप ही मैं काले चने चावल वाली, उसने नाम ही अपना रखा हुआ है। तो मैं दीवानी हूँ आपके काले चने चावलों की, और मैंने अपनी सारी फैमिली को ये बताया हुआ है आपका कि आपके चने बहुत मज़ेदार होते हैं। तो कस्टमर ने ही आपके खाने की तारीफ़ करनी है, आप खुद करें। हर बंदा करता है, हर बंदा समझता है कि वो अच्छा खाना बना रहा है। आप खाना अच्छा बना रहे हैं ये आपको कस्टमर्स ने बताना है, आपने नहीं जज करना कि आप खाना अच्छा बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। हाँ, मैं खाना अच्छा बनाया करती थी, लेकिन मेक श्योर तभी हुआ है मुझे। तो इसी को कहते हैं मेक श्योर कस्टमर्स ने करना है, आपकी क्वालिटी दूसरे ने आपको बतानी है। तो मेरा फिर मेक श्योर कस्टमर ने ही किया कि जब मुझे अच्छे फीडबैक मिले, कभी ऐसा भी हुआ है 2-4 कस्टमर मेरे सारे टेन्योर में 2-4 कस्टमर हैं जिन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है मुझसे खाने की वजह से, क्वालिटी की वजह से। वो कस्टमर थे, आप यकीन कर लें कि जिनका मैं ख़ुद एडमिट कर रही थी कि ये खाना अच्छा नहीं गया। उस वक्त में शायद मैंने किसी एमरजेंसी में दिया, शायद किसी परेशानी में थी मैं। अपनी जो मेरी परेशानी है, मैं कितने स्ट्रेस में ये सब काम करती हूँ, मैं एक दिन खुलकर आप लोगों से शेयर करूँगी कि इन सब परेशानियों के बावजूद आप हैरान रह जाएंगे कि मैं इस काम को लेकर चल रही हूँ और रेगुलर लेकर चल रही हूँ। मेरे ज़्यादा कस्टमर नहीं हैं, मैं ज़्यादा कस्टमर अफोर्ड भी नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तो मेरे को 4-5 कस्टमर दिन के आ जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला इसी में इतनी बरकत डालता है कि मैं कहती हूँ बहुत है, मुझे इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है अभी। तो इतना आप कमा लेते हो, इसमें भी मैं इतना कमा लेती हूँ। मेरे जो कस्टमर्स हैं पे करने वाले हैं, पे करते वही कस्टमर है जिन्हें लगता है कि हमारे पैसे ज़ाया नहीं गए। हम इन्हें यहाँ पे एक दाल चावल का भी 1000 रुपये अगर दें एक प्लेट का तो हमें मज़ा आ जाए खाने का, तो वही कस्टमर खुशी से पे करता है। तो मेरे कस्टमर जो हैं पे करने वाले हैं वो नहीं करते, मुँह नहीं बनाते। हाँ, बहुत से कस्टमर हैं ऐसे जो कहते हैं खाना आपका बहुत मज़े का, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतना, हमें इतनी रायत दें। तो वो मैं नहीं, जब मेरे समझ में नहीं आता तो वो मैं इतनी नहीं दे सकती, जहाँ समझ में आता देती हूँ। लेकिन हाँ, जो अफोर्ड नहीं कर सकते मैं उन्हें फ्री में भी खाना खिलाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, वो खाना खाना चाहते हैं, कोई भूखा है, कोई आसरा नहीं है उनका, तो मैं हाजिर उनके लिए, चाहे वो 10 बंदे हों दिन के, मैं उन्हें खाना खिलाने के लिए एग्री हूँ। मैं तो ऐसे मौके ढूंढती हूँ कि ऐसे मिलें किसी भूखे को हम खाना खिला सकें। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए कोई रायत नहीं मैं देती, तो लेकिन जो रेगुलर चलते हैं तो उनके लिए डिस्काउंट भी करती हूँ, जो बिल्कुल रोज़ ही मंगवा रहे हैं खाना। अब एक मेरे कस्टमर हैं जो
1-1.5 लाख रुपए का महीने का खाना खा चुके हैं। तो उनकी मैंने डिलीवरी ख़त्म कर दी है और काफ़ी डिस्काउंट दे देती हूँ। 550 की जो मैं एक डिश है उन्हें वो मैं 450 में दे देती हूँ, क्योंकि उनका 3 टाइम का जाता है, चाय, पराठे, सुबह के नाश्ता सब कुछ जाता है, तो मैं उन्हें काफ़ी डिस्काउंट दे देती हूँ। दूसरा कस्टमर है वो हर रोज़ एक दिन मंगवा लेता है, उसे भी काफ़ी डिस्काउंट दे देती हूँ। तीसरा कस्टमर है वो कोई मतलब दूसरे तीसरे दिन मंगवा लेता है, तो उसे भी डिस्काउंट दे देती हूँ। इसे रेगुलर ही कहते हैं। वीक में अगर आपके पास 3 बार भी कोई ऑर्डर कर रहा है तो वो रेगुलर ही है। तो इस तरह के कस्टमर्स को मैं डिस्काउंट दे देती हूँ। समझ में आ जाता है कि हाँ वो पे भी खुशी से कर रहे हैं और दूसरी बात है कि वो रेगुलर है आपके साथ। तो कामयाबी जो है आपको मैं बता दूँ ऐसे नहीं मिलती। तो मसाला आपने देख लिया। मैंने ना 10 मिनट से करेलों को ना वो किया था, 10 मिनट के लिए गलाया था करेलों को अलग से, क्योंकि चने की दाल मैंने जो है ना वो बॉईल की हुई थी। थोड़ी सी हल्दी ताकि रंगत अच्छी आ जाए चने की दाल की, और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने थोड़ा सा इसे पानी इसलिए लगाया ताकि जो ये मसाले हैं ना वो जज़ब हो जाएं। इसे पकने के लिए ना मैं 5 मिनट दूंगी ताकि मसाले अच्छी तरह जो चने की दाल में जज़ब हो जाएं, तो इससे जायका जो है ना वो इन्हेंस होगा। इसलिए मैंने इसे दोबारा से जो है ना थोड़ा स्टीम दे दिया। इतने में मुझे ऑर्डर भी यहाँ पे आ गया था चाउमीन का, तो वो मैंने रेडी करना शुरू कर दी दूसरे चूल्हे पे। साथ वाले चूल्हे पे मेरे पास वो नहीं है, गैस नहीं है, तो सिलेंडर पे बना रही हूँ, तो मैंने वो बना ली थी। तो ये जो है फाइनली रेडी हो गई थी। और आपको मैं बता दूं, बार बार एक बात रिपीट कर रही हूँ आपको कि आप काम कर सकते हैं, आप करें। हिम्मत की चाहिए होती है और लगन चाहिए होती है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। तो वीडियो का इख्तिताम हो रहा है, चलते हैं अल्लाह हाफ़िज़ कहने की तरफ। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी इंशाल्लाह, और मेरा माइक आ जाए तो हम बहुत सी बातें करेंगे, बहुत सी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी जो शायद आपने भी मुझसे काफ़ी कुछ ऐसा, मैं तो चाहती हूँ कि किसी ना किसी से जो भी मेरे पास से गुज़रा है मैं उससे कुछ ना कुछ सीखूँ। तो हमारे पास से कोई गुज़र रहा है, हम उससे कुछ अच्छी बात सीख लें तो वो हमारा मोहसिन नहीं होता है। हमें सीखना चाहिए, हम सब परफेक्ट नहीं हैं, सब में कोई ना कोई कमी है। तो जितना आप सीखोगे उतना आपके नॉलेज में इजाफ़ा होगा, और मुझे सीखने का बहुत शौक़ है। तो मैं चाहती हूँ मेरे पास से जो भी गुज़रा है मैं उससे कुछ सीख लूँ, उसे जाने खाली मत दूँ। तो आप भी ऐसा ही सोचा करें तो इंसान के जो नॉलेज में इजाफ़ा होता रहता है। वीडियो करते हैं ख़त्म, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआओं में ज़रूर 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 याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।